अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम योर इंस्ट्रक्टर शकील ख़ान। और दोस्तों इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे लॉगिन एंड रजिस्टर फॉर्म्स। सिंपली मैं जाता हूँ इनटू रजिस्टर डॉट JSON। दोस्तों इस कंपोनेंट के अंदर हमारे पास होगा एक बैकग्राउंड इमेज एंड सेकंड हमारे पास होगा रजिस्टर फॉर्म। यानी हमारे पास होंगे दो कॉलम्स। एक कॉलम के अंदर सिंपली मैं फुट करूँगा बैकग्राउंड इमेज एंड सेकंड कॉलम के अंदर मैं क्रिएट करूँगा रजिस्टर फॉर्म। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई भी कॉलम्स वगैरह नहीं है। सो सिंपली मैं क्रिएट करूँगा 12 कॉलम्स। दोस्तों अगर आप में से किसी भी ने पहले से काम किया है बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क में, देन आपको थोड़ा सा आइडिया होगा अबाउट कॉलम्स। अब बूटस्ट्रैप में हमारे पास होते हैं 12 कॉलम्स, यानी एक रो के अंदर हम ले सकते हैं 12 कॉलम्स। सो सिंपली मैं क्रिएट करूँगा 12 कॉलम्स। मैं जाता हूँ इनटू SCSS और उसके बाद लेआउट के अंदर मैं क्रिएट करूँगा एक न्यू फाइल हो, और फाइल का नेम होगा अंडरस्कोर grad.scss। ये फाइल मैं इंपोर्ट करता हूँ इनसाइड main.scss। सबसे पहले मैं ऐड करूँगा एक कमेंट इंपोर्ट लेआउट, सॉरी SCSS लेआउट। उसके बाद एट द रेट ऑफ इम्पोर्ट सिंगल कोट्स SCSS स्लैश लेआउट, उसके बाद ग्रेड सेमीकोलन सेव द फाइल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐड करूँगा रो क्लास, क्योंकि रो के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं कॉलम्स। सो रो का होगा वेट होगा 100% एंड डिस्प्ले होगा प्लेक्सो। अगर हमारे पास कंटेंट्स ज़्यादा हो देन रैप करो इनटू द नेक्स्ट रो। सो सिंपली मैं यूज़ करूँगा प्लेक्स रैप। ठीक है, सो रैप करो और नीचे मैं क्रिएट करूँगा 12 कॉलम्स, यानी इस तरह डॉट कॉल, कॉल डैश 1, कॉल डैश 2, कॉल डैश 3, कॉल डैश 4 एंड सो ऑन। सो मैं क्रिएट करूँगा 12 कॉलम्स। सो सिंपली मैं यूज़ करूँगा फॉर लूप, क्योंकि सास या SCSS के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं फॉर लूप। सो ये कोड यहाँ से मैं करता हूँ डिलीट एंड सिंपली मैं ऐड करता हूँ एट द रेट ऑफ साइन, उसके बाद फॉर पार कीवर्ड, और फॉर के बाद मैं ऐड करूँगा $i। सो दोस्तों $i हमारे पास एक वेरिएबल है। आई की जगह मैं ऐड कर सकता हूँ ABC एनीथिंग, बट आई विल ऐड $i। और उसके बाद मैं ऐड करूँगा फ्रॉम, यानी लूप स्टार्ट होगा फ्रॉम 1। ठीक है, सो ये लूप स्टार्ट होगा फ्रॉम 1। उसके बाद मैं ऐड करता हूँ थ्रू कीवर्ड थ्रू, और ये चलेगा अप टू 12। ये लूप 1 से लेकर 12 तक चलेगा। सो दोस्तों ये हमारे पास वेरिएबल है, और इनिशियली इसके अंदर हमारे पास स्टोर होगा 1, क्योंकि ये लूप स्टार्ट होगा फ्रॉम 1। और सेकंड लूप में इसके अंदर स्टोर होगा 2 वैल्यू, एंड थर्ड लूप में स्टोर होगा 3 वैल्यू, एंड फोर्थ लूप में स्टोर होगा 4 वैल्यू एंड सो ऑन। सो ये लूप चलेगा अप टू 12। एंड सिंपली मैं ऐड करता हूँ करली ब्रेसेस, और इसके अंदर हमारे पास होगा डॉट कॉल डैश। अब दोस्तों डैश के बाद मैं ऐड करूँगा 1, उसके बाद 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और ये सिलसिला चलेगा अप टू 12। सो सिंपली मैं एक्सेस करना चाहता हूँ ये वेरिएबल $i। सो सबसे पहले मैं ऐड करता हूँ हैश साइन, उसके बाद करली ब्रेसेस, एंड इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ $i। सो मैं आपको प्रूव करता हूँ। सिंपली मैं ऐड करता हूँ बैकग्राउंड लेट्स से रेड, सेव द फाइल, और मैं जाता हूँ इनटू द ब्राउज़र। यहाँ पर मैं सिंपली करता हूँ इंस्पेक्ट एंड हेड को मैं करता हूँ एक्सपेंड, उसके बाद स्टाइल को मैं करता हूँ एक्सपेंड, एंड सिंपली मैं करता हूँ स्क्रॉल। सो दोस्तों यहाँ पर देखें ना हमारे पास यहाँ रो क्लास, उसके बाद है कॉल 1 2 3 4 5 एंड अप टू 12। ठीक है, सो सिंपली मैं डिलीट करता हूँ बैकग्राउंड और मैं ऐड करता हूँ विड्थ। सो सिंपली मैं एक फार्मूला यूज़ करूँगा। सो हमारे पास होगा 100% डिवाइड बाई 12, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ हो सकता है 12 और कॉलम्स का एक रो के अंदर।
उसके बाद होगा मल्टीप्लाई बाई डॉलर आई वेरिएबल। सेव द फाइल एंड नाउ लेट्स सी। यहाँ पर देखना हमारे पास है वर्थ 100%, ऊपर है वर्थ 91 अशारिया समथिंग, ऊपर है कॉल डेस्टिन वर्थ 30 पॉइंट समथिंग। अंडरस्टैंड। सो सिंपली मैं क्लोज करता हूँ और मैं जाता हूँ इनटू कंपोनेंट्स, उसके बाद आत एंड रजिस्टर डॉट जे एस। यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ h1 पेरेंथिसिस एंड मैं यूज़ करूँगा रिएक्ट फ्रेगमेंट एज अ पेरेंट एगो, इस तरह। ठीक है। फिर हमारे पास होगा एक रो क्लास हो, और रो क्लास के साथ साथ मैं ऐड करूँगा मार्जिन टॉप 80 पिक्सल, क्योंकि इसका हमारे पास पोजीशन है पेक्स। ठीक है। सो हमारे कंटेंट्स अब इसके नीचे आएंगे, इस न्यू बार के नीचे। सो सिंपली मैं ऐड करूँगा मार्जिन टॉप। सो एक क्लास में डिफाइन करूँगा एम टी, इसका मतलब है मार्जिन टॉप हो डैश हो 80। मैं सेव करता हूँ और मैं जाता हूँ एन टू एस सी एस एस, उसके बाद यूटेल्स हो, यूटेल्स डॉट एस सी एस एस में ऐड करूँगा डॉट एम टी डैश 80। सो मैं ऐड करूँगा मार्जिन टॉप टॉप एट रैम। सो एट रैम का मतलब है 80 पिक्सल। अब प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी अबाउट रैम। आई थिंक हमारे पास था एब्स्ट्रैक्ट्स, नहीं, बेस रिसेट। यहाँ पर देखे ना, डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज हमारे पास है 10 पिक्सल हो। सो 1 रैम इज़ इक्वल टू 10 पिक्सल। ठीक है। सो 8 रैम बेसिकली मीन्स 80 पिक्सल। एंड इसके अंदर हमारे पास होगा डॉट कॉल डैश एट। सो एट के अंदर मैं ऐड करूँगा बैकग्राउंड इमेज हो, फिर होगा डॉट कॉल डैश फोर, और 4 के अंदर मैं ऐड करूँगा रजिस्टर फॉर्म। सो दोस्तों 8 प्लस 4 इक्वल टू 12। सो 12 कॉलम्स हमने कवर कर लिए। अब ऐड के अंदर मैं आता हूँ और सिंपली एक क्लास में ऐड करता हूँ, लेट्स से बीजी इमेज। अच्छा जी, ऐड हुआ। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगा एक बैकग्राउंड इमेज। सो नाउ फॉर दिस सिंपली आई विल क्रिएट अ सेपरेट कंपोनेंट। सो इनसाइड द कंपोनेंट्स जो हमारे पास है इस सी एस एस के अंदर, यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ न्यू फाइल अंडरस्कोर बी जी इमेज डॉट एस सी एस एस, एंड मैं टारगेट करूँगा डॉट बी जी इमेज क्लास। और दोस्तों इमेज मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, जो मेरा प्रोजेक्ट है ना, इसके अंदर मेरे पास स्टोर है। सो सिंपली मैं जाता हूँ इनटू क्लाइंट, उसके बाद पब्लिक, उसके बाद इमेजेस, और ये इमेज सिंपली मैं करता हूँ कॉपी यहाँ से, और मैं बैक जाता हूँ एंड मैं जाता हूँ इनटू ई ड्राइव, उसके बाद मरन ब्लॉक, उसके बाद क्लाइंट। और दोस्तों ये इमेज मैं स्टोर करूँगा एसआरसी के अंदर। अब अगर ये इमेज मैं स्टोर करूँ पब्लिक के अंदर, सो सीएसएस इस इमेज को लोड नहीं करेगा। ठीक है। सो ये इशू पहले से नहीं था, लेकिन अब ये इशू है। अगर आपने इमेज ऐड करना है थ्रू सीएसएस, फिर वो इमेज आपने स्टोर करना है एसआरसी के अंदर। ठीक है। सो यहाँ पर मैं आता हूँ और सिंपली मैं क्रिएट करता हूँ एक न्यू फोल्डर हो, जो होगा इमेजेस, और सिंपली इसके अंदर मैं स्टोर करता हूँ ये इमेज। और ये इमेज आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम सोर्स कोड। सोर्स कोड का लिंक मैंने आपको नीचे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो मैं सिंपली करता हूँ बैकग्राउंड, एंड यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ बैकग्राउंड यूआरएल, एंड मैं जस्ट ऐड करूँगा स्लैश, उसके बाद फोल्डर का नेम। सो हमारे पास था इमेजेस स्लैश बैकग्राउंड डॉट जेपीजी। सेव द फाइल, लेट्स सी। मैं क्लिक करता हूँ रजिस्टर पे एंड रिफ्रेश मी, लेट मी रिफ्रेश। एंड वन थिंग मोर, क्लास का नेम ठीक है। एंड बाय द वे एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, वो ये है कि मैं जाता हूँ इनटू मैन डॉट एस सी एस एस, एंड यहाँ पर मैं लोड करूँगा ये कंपोनेंट हो बी जी इमेज। सिंपली मैं ऐड करता हूँ एट द रेट ऑफ साइन, उसके बाद इम्पोर्ट हो एस सी एस एस स्लैश कंपोनेंट स्लैश बी जी
image semicolon, save the file. Now let's see, स्टिल नहीं है लेकिन डोंट वरी। मैं यहाँ पे आता हूँ और सिंपली मैं ऐड करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चेक द स्पेलिंग, बैकग्राउंड या, एंड इसका वेट मैं करता हूँ 100% एंड हाइट में करता हूँ लेट्स से 100 VH और बैकग्राउंड साइज ये मैं करता हूँ कवर, सेव द फाइल। नाउ लेट्स सी एग्जैक्टली फाइन, एग्जैक्टली वी हैव दिस इमेज, लेकिन हाइट में 100 VH नहीं दूंगा क्योंकि हमारे पास मार्जिन टॉप है 80 पिक्सल। सो इसको मैं करता हूँ डिलीट और मैं करता हूँ कॉल्क, यानी कैलकुलेशन फंक्शन में कॉल करता हूँ कॉल्क इस तरह। और 100 VH से मैं करता हूँ माइनस 8 रैम, 8 रैम, save the file. Let's see, exactly fine, we have this background image, exactly fine। ठीक है दोस्तों, एंड सिंपली यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे अपना रजिस्टर फॉर्म। एंड दोस्तों वन थिंग मोर ऑन, अगर मैं इस तरह करूँ, ये जो हमारे पास है ये बीजी इमेज, इसके लिए एक सेपरेट कंपोनेंट मैं क्रिएट करता हूँ। इंसर्ट आ तो आई विल क्रिएट न्यू फाइल बीजी इमेज डॉट JS, const bg image equal to arrow function and return simply I will cut this thing and paste in। उसके बाद export to default bg image, save the file and ऊपर सिंपली मैं करता हूँ import bg image from and the same directory we have bg image, and यहाँ पर सिंपली मैं यूज़ करता हूँ bg image component like so, save the file, let's see, exactly fine। एंड यहाँ पर सिंपली मैं क्रिएट करूँगा अपना रजिस्टर फॉर्म। सो यहाँ पर मैं आता हूँ और व्हाट आई विल डू, लेट मी थिंक, आई विल ऐड अ क्लास डॉट अकाउंट, फिर हमारे पास होगा अकाउंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेक्शन, एंड फिर हमारे पास होगा फॉर्म एंड वी डोंट नीड एक्शन, फिर होगा ग्रुप, फिर हमारे पास होगा इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। एंड आईडी की जगह मैं ऐड करता हूँ सिंपली क्लास नेम, तो आई विल ऐड क्लास नेम, ये होगा व्हाट आई विल ऐड सिंपली ग्रुप अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंट्रोल कंट्रोल, let me copy this whole group and paste in। ये हमारे पास होगा पासवर्ड एंड यहाँ पर सॉरी नॉट पासवर्ड, सेकंड होगा ईमेल, एंड यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ एक चीज़ जो हमारे पास होगा प्लेस होल्डर, एंटर नेम एंड यहाँ पे होगा प्लेस होल्डर, एंटर ईमेल और सेकंड हमारे पास होगा पासवर्ड। इसको मैं करता हूँ कॉपी अगेन, पेस्ट इन एंड सिंपली ये होगा पासवर्ड एंड वी डोंट नीड नेम राइट नाउ, एंड इसके अंदर होगा क्रिएट पासवर्ड, सिंपली क्रिएट पासवर्ड एंड फाइनली वन मोर टाइम पेस्ट, और यहाँ पर इनपुट टाइप होगा सबमिट सबमिट एंड वी डोंट नीड नेम यहाँ पे, फिर है क्लास नेम, सो ये मैं करता हूँ btn डी फॉल्ट, उसके बाद होगा डिफ़ॉल्ट, उसके बाद होगा btn डैश ब्लॉक,
एंड प्लेस होल्डर में करता हूँ वॉल्यूम एंड यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ रजिस्टर, सिंपली रजिस्टर, सेव द फाइल, लेट्स सी एग्जैक्टली फाइन, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू for account, I mean for this account I will create a separate component, simply inside SCSS I will go to components, I will create a new file underscore account.scss. Now let me import that, simply at the rate of sign import single quote SCSS slash component slash account semicolon close off। यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ अकाउंट एंड उसके बाद व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड हाइट, ये होगा कॉल फंक्शन 100 VH से माइनस करो 8 रैम, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास होगा वेट जो होगा 100%, और उसके बाद हमारे पास है अकाउंट सेक्शन। लेट मी शो यू, वी हैव दिस थिंग अकाउंट सेक्शन। तो सिंपली अकाउंट के अंदर यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं ऐड करता हूँ एंड साइन, इसका मतलब है द पेरेंट क्लास नेम, आई मीन दिस थिंग, और उसके बाद अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेक्शन, इसका वेट मैं लूँगा 70% एंड दोस्तों यहाँ पर मैं ऐड करूँगा सिंपली डिस्प्ले प्लेक्सो। ये जो पम है ना, ये बिल्कुल सेंटर में होगा वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। सो डिस्प्ले प्लेक्सो अलाइन आइटम सेंटर, justify content center, and now let's see save the file। so far exactly fine, और ये फॉर्म ठीक है कि नहीं, सो फॉर ठीक है, सो फॉर बिल्कुल। अब दोस्तों व्हाट आई विल डू, सिंपली आई विल गो टू यूटिल्स, और यहाँ पर सिंपली मैं टारगेट करूँगा सिंपली ग्रुप क्लास हो, ग्रुप ग्रुप का हमारे पास होगा मार्जिन टॉप होगा, मार्जिन टॉप या बॉटम, मैं बॉटम यूज़ करता हूँ 1.3 रैम, इसका मतलब है 13 पिक्सल, सॉरी गाइस, ठीक है इस तरह। फिर हमारे पास था कंट्रोल क्लास हो, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए ना ग्रुप कंट्रोल। सो सिंपली ग्रुप के अंदर मैं ऐड करता हूँ एंड साइन अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंट्रोल, इसका वेट मैं करता हूँ 100% लाइक सो, एंड सिंपली आई विल ऐड व्हाट आई विल ऐड वेट, तो हमारे पास हो गया। उसके बाद पेडिंग, सो 15 पिक्सल, सो मैं ऐड करूँगा 1.5 रैम एंड बॉर्डर ये होगा नन, बॉर्डर नन, और उसके बाद होगा बैकग्राउंड कलर, सिंपली आई विल गो टू एब्स्ट्रैक्ट, सो उसके बाद वेरिएबल्स एंड मैं डिफाइन करूँगा डॉलर सिल्वर हैश EF सेव द फाइल, मैं करूँगा बैकग्राउंड डॉलर सिल्वर, ठीक है। एंड आउटलाइन में करता हूँ नन, beside that I will add border bottom 2 pixel solid transparent, save the file, let's see so far exactly fine, we have this form। अगर मैं क्लिक करूँ तो मैं कुछ ट्रांजिशंस मैं ऐड करूँगा, टू डू दैट सिंपली insert the control I will add end sign। सो एंड साइन का मतलब है ये पेरेंट क्लास नेम यानी ग्रुप अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद मैं ऐड करता हूँ कोलोन फोकस, मैं क्या करूँ बॉर्डर बॉटम कलर, सो मेरे पास ऑलरेडी कलर है, लेट मी शो यू। मैं जाता हूँ इनटू वेरिएबल्स, मैं ऐड करता हूँ ग्रीन कलर हैश 1A8917, सेव द फाइल,
एंड मैं करता हूँ डॉलर ग्रीन, सॉरी यार ये कहाँ पर मैं गया, ग्रीन, एंड मैं ऐड करता हूँ स्लाइडली ट्रांजिशन, सो मैं ऐड करता हूँ ट्रांजिशन all and fun 5 seconds. Save the file. Let's see. यहाँ पे देखें ना, we have some cool transitions. Exactly fine. अब हमारे पास है ये बटन. So simply I will go back to Utilzo. हमारे पास है BTN. Simply BTN इसका होगा text decoration none and outline होगा none. And इसके अंदर what I will do color, so मैं ऐड करता हूँ simply white, और उसके बाद fading, so top bottom, one thing more मैं ऐड करूँगा height as well, so 5 rem, ये नॉर्मली होगा 4 rem, ठीक है, नॉर्मली 4 rem होगा, उसके बाद होगा fading, so ये मैं करता हूँ 12 पिक्सल from left and right, so मैं करता हूँ 1.2 rem, and left and right होगा 1 rem and 10 पिक्सल, और उसके अलावा होगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, टेक्स्ट अलाइन होगा सेंटर में, एंड फ़ॉन्ट साइज होगा 1.4 रैम। फिर हमारे पास है BTN डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट है कि नहीं, लेट्स चेक, डिफ़ॉल्ट है बिल्कुल। इसका मैं करता हूँ सिंपली बैकग्राउंड dollar green, save the file, let's see, exactly fine, but I will add border, save the file, and simply मैं फिर टारगेट करूँगा BTN ब्लॉक, ये होगा वेट होगा 100%, एंड यहाँ पर मैं डिस्प्ले करूँगा डिस्प्ले वी डोंट डिस्प्ले सो फार, बट here मैं एडजस्ट करूँगा 100% एग्जैक्टली फाइन। एंड जो हमारे पास है हाइट, ये मैं करूँगा ओवर राइट, सो मैं करूँगा ओवर हाइट पाइप फ्रेम, मैं यूज़ करूँगा इम्पॉर्टेंट, सो ये ऊपर को ओवर राइट करेगा, ऊपर जो हाइट हमारे पास है, ठीक है, एग्जैक्टली फाइन। इसके अलावा यहाँ पर मैं ऐड करूँगा कर्सर पॉइंटर, सेव द फाइल सो फार, एग्जैक्टली फाइन। अब दोस्तों ये फॉर्म मैं क्रिएट करता हूँ फॉर लॉगिन एज वेल, सो सिंपली व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू, सबसे पहले मैं जाता हूँ इनटू रजिस्टर, मैं करता हूँ कंट्रोल C, अब मैं जाता हूँ इनटू लॉगिन, एंड यहाँ पर सिंपली मैं करता हूँ कंट्रोल V, इसको मैं करता हूँ लॉगिन, एंड ऊपर भी जाता हूँ, इसको भी मैं करता हूँ सिंपली लॉगिन। ना इन द लॉगिन फॉर्म वी डोंट नीड नेम, सो मैं इसको करता हूँ डिलीट इस इनपुट फील्ड को, वी जस्ट नीड ईमेल एंड पासवर्ड, एंड रजिस्टर को मैं करूँगा सिंपली लॉगिन, सेव द फाइल, लेट्स सी, अगर मैं क्लिक करूँ लॉगिन पे, एग्जैक्टली फाइन। एंड दोस्तों वन थिंग मोर, मैंने अभी तक हेडिंग ऐड नहीं किया है, so simply I will go off, and now before this group I will add group class, and simply I will add h3 login, so simply मैं ऐड करूँगा class name form dash heading, let me go to utils, और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ form dash heading font size 2 rem, save the file, let's see in the login, and मैं करूँगा font weight 400,
सो ठीक है आई थिंक। एंड उसके बाद मैं जस्ट कॉपी करता हूँ यहाँ से ये ग्रुप। लेट मी कॉपी, गो टू रजिस्टर and simply go off, and I will paste in before after this form। और ये होगा register, save the file, go to register, exactly fine। So far we have these two forms। दोस्तों आपको जो भी इशू हो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और इसके अलावा सोर्स कोड मैंने आपको दिया है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। सोर्स कोड आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।